अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे लेक्चर इज़ अबाउट एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 to 9 of trigonometry, where we will explore the smart tricks to understand arc length and sector of a circle. तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स मिल जाएंगे। आप लोगों को डायरेक्ट कोई क्वेश्चन चाहिए तो डायरेक्ट भी वो क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। ये उसने दिया है, इसके 3 पार्ट हैं, तीनों को 1 बाय 1 मैं समझाता हूँ। सबसे पहले देखना है कि एक सिस्टम में हमने दूसरे सिस्टम में जाना है। उसने हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बेसिकली उसने सर्कुलर सिस्टम में दिया हुआ है, रेडियन में। हमने कन्वर्ट करना है इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम में, जिसमें डिग्री आता है। सर्कुलर सिस्टम से या रेडियन से डिग्री में करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? तो उसमें हम सिंपल मल्टीप्लाई करवाएंगे वैल्यू को 180 डिग्री ओवर पाई, इसके साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है। उसके बाद कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा डिग्री में। समझ आइए क्वेश्चन की। अब सबसे पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, पाई ओवर 16 रेडियन। हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पाई ओवर 16 को मल्टीप्लाई करवाना है 180 डिग्री ओवर पाई के साथ। अब आप लोग इसको याद किस तरह रख सकते हो? ऊपर पाई है तो नीचे पाई आएगा, तो पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब पाई नीचे आ जाएगा तो एक चीज़ बचेगी 180, तो वो 180 नोमिनेटर में आ जाएगा। इनकी जब कैंसिलेशन होगी, पाई पाई के साथ कट गया 180 ओवर 16। तो जब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे, मीन्स के आप लोग इसको डिवाइड करवाओगे 180 को 16 के साथ कैलकुलेटर पे, तो आंसर आ जाएगा 11.25 डिग्री। ऊपर डिग्री लाजमी डालनी है। ये जो सर्कल ऊपर डालते हैं ये रिप्रेजेंटेशन है डिग्री की। समझ आई है क्वेश्चन की। ये था मेरे पास इसका पार्ट 1। नेक्स्ट है पार्ट 2, 11 पाई ओवर 5 रेडियन। सेम वही काम। आप लोगों ने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करवाना है 180 ओवर पाई के साथ, तो पाई पाई के साथ कट जाएगा। जब पाई पाई के साथ कटेगा 11 180 के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 बचा है। मल्टीप्लाई करने के बाद 5 के साथ डिवाइड करवाओगे तो मेरे पास आएगा 396 डिग्री। समझ आइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है, जिसमें उसने हमें वैल्यू दी हुई है 7 पाई ओवर 6 रेडियन। सेम वही काम 180 ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। पाई पाई के साथ कट जाएगा और 6 1 जार 6, 6 3 जार 18 और 0 30 को आप लोगों ने 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो 210 डिग्री आ जाएगा। यही हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कह रहा है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। उसने 2 चीजें पूछी है, आर्क लेंथ पूछी है और एरिया ऑफ सेक्टर। तो सबसे पहले आर्क लेंथ ऑफ गिवन सेक्टर लिख लेते हैं, वो लेकिन टू फाइंड करना है वो टू फाइंड आर्क लेंथ, जिसको सिंपल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज हमको फाइंड करनी है। और एरिया ऑफ सेक्टर, ये 2 चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले आर्क लेंथ निकाल लेते हैं। इसका हमारे पास सिंपल फार्मूला क्या था? L इज इक्वल टू आर थीटा। वैल्यूज पुट करो
और इसमें जो थीटा है वो हमेशा आप लोगों ने रेडियन में लेना है, ये चीज याद रखनी है। आर कितना है 6, आर है 6 और थीटा हमारे पास है, थीटा हमारे पास है पाई ओवर 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 पाई। अब कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करने के बाद लास्ट वाले बटनों पे जरा गौर करोगे तो आप लोगों को पाई लिखा नजर आ जाएगा, बटन पे नहीं, उसी के ऊपर। 2 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है पाई के साथ, तो जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करवाओगे पाई के साथ तो मेरे पास सिंपल आ जाएगा 6.28, 6.28 सेंटीमीटर। समझ आई है? तो आर कितनी निकली है, एल निकला है 6.28 सेंटीमीटर। ये मेरे पास अभी निकली है उसकी आर्क लेंथ। एक चीज और उसने कहा है एरिया ऑफ सेक्टर। सबसे पहले मैं समझाता हूं कि सेक्टर क्या चीज होती है। सेक्टर देखो, हमारे पास एक सर्कल होता है, सर्कल का कोई भी एक हिस्सा पोर्शन आप लोगों ने ज्यादा करना है। फर्ज करो मैंने इसका पोर्शन लिया है ये इस तरह, ये एक पोर्शन सर्कल का ले लिया जिसमें 2 रेडियस है, वो रेडियस सिंगल है, 2 रेडियस हो जाए तो उनको सिंपल पढ़ते हैं रेडियाई। ये उसकी लेंथ है, आर्क है, ये आर्क है। द एरिया ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड corresponding आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। समझ आ गई है? अब इसका फार्मूला क्या होता है, कैपिटल A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों ने जुबानी याद रखना है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 1/2 आर कितना था हमारे पास, आर उसने हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। देख लेते हैं, यही है आर है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ही है, इसका मतलब 6 का स्क्वायर आ जाएगा। और थीटा कितना है, थीटा उसने दिया है पाई/3, थीटा कितना है पाई/3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 1/2 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई पाई/3। कैंसिलेशन करो, ऊपर नीचे कैंसिलेशन होती है, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12। हमारे पास क्या रह गया 6 पाई, ऐसे ही है। अब आप लोगों ने सिंपल लिखना है a इज इक्वल टू 6 पाई, फिर कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करोगे 6 को पाई के साथ तो मेरे पास सिंपल आंसर आ जाएगा 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट ये होता है सिंपल। तो ये मेरे पास था इसका पार्ट 1। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो बता देना, मैं उस चीज को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 2, सेम जिस तरह पहले किया है उसी प्रोसीजर से इसको भी करेंगे। आर उसने दिया है 4.8 ओवर पाई है, यहां पे पाई एन है, एंड सेंट्रल एंगल थीटा उसने दिया है 5 पाई/6 रेडियन। आप लोगों ने सबसे पहले गिवन लिखना है, उस गिवन में टू फाइंड क्या करना है, आर्क लेंथ करनी है और एरिया करना है। समझ आई है? अब थीटा उसने हमें दिया है 5 पाई/6 और आर रेडियस दिया है 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर। फार्मूला लिखा आप लोगों ने, इसमें वैल्यूज पुट की हैं, पाई पाई के साथ कट जाएगा। 4.8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये मेरे भी आ जाएगा 24, और डिनोमिनेटर में 6 है, इसको 6 के साथ डिवाइड करवाओगे तो ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मेरे पास जो
आर्क लेंथ निकली है वो निकली है 4 सेंटीमीटर। अभी लेकिन उसने हमें कहा है कि आप लोगों ने इसका एरिया भी निकालना है सेक्टर का। उसका फार्मूला लिखा आप लोगों ने, आर की वैल्यू पुट की है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है, 4.2 को आप लोगों ने 4.8 को आप लोगों ने 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है। समझ आई है? तो जो मेरे पास आ जाएगा 23.04 और नॉमिनेटर में 5 पाई भी है, आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होती है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे, नीचे है पाई तो पाई का स्क्वायर भी ओपन होगा, पाई स्क्वायर लिख लिया। ये पाई एक पाई के साथ कट जाएगी, एक पाई बच जाएगा। अब इसको 23.04 को आप लोगों ने 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो मेरे पास आ जाएगा 115.2 और नीचे 2 6 12। अब नीचे आप लोगों ने 12 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो आ जाएगा 37.6991 और नॉमिनेटर में आ जाएगा 115.2। कैलकुलेटर से आप लोगों को डिवाइड करवाओगे तो मेरे पास एरिया निकलेगा 3.0 7 इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री। उसने हमें एंगल दिया डिग्री में, किसमें है? डिग्री में। एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, हमने एरिया निकालना है सेक्टर का। एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ सर्कल इट रिप्रेजेंट्स। इसमें एक चीज तो एरिया निकालना है, दूसरा उस एरिया का आप लोगों ने परसेंटेज भी निकालनी है। मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाता हूं, मे भी समझ आ जाए। फर्ज करो किसी, अभी जो रिसेंटली रिजल्ट आया है क्लास 10 का, फर्ज करो किसी स्टूडेंट ने हासिल की है 1052, टोटल हमारे पास थे 1200। परसेंटेज के लिए हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसको 100 के साथ। जब सिंप्लीफाई करवाओगे तो परसेंटेज निकल आएगी, उसी तरह जिस तरह इसकी परसेंटेज निकालते हैं। सबसे पहले हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। जब एरिया निकल आएगा तो टोटल सर्कल का एरिया का फार्मूला हमें आना चाहिए। उससे आप लोगों ने टोटल का निकालना है सर्कल का, फिर सेक्टर के एरिया को नॉमिनेटर में रखोगे और एरिया ऑफ सर्कल को डिनोमिनेटर में, मीन्स के टोटल के, और मल्टीप्लाई 100 करवाओगे तो मेरे पास परसेंटेज निकल आएगी। समझ आई है क्वेश्चन की? तो थीटा उसने हमें डिग्री में दिया था, आप लोगों ने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करवा देना है रेडियन में। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे सिंपल, पाई ओवर 180 के साथ, 0 0 के साथ कट गया, 6 1 6 6 3 18, पाई ओवर 3 रेडियन आ गया। फार्मूले में वैल्यूज पुट करोगे, वैल्यूज पुट करने के बाद आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इसको, इसके बाद आप लोगों ने सिंप्लीफाई करवाना है तो ये मेरे पास निकलेगा 24 पाई। 24 पाई को आप लोगों ने कैलकुलेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इसका मतलब 24 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है पाई के साथ। तो ये मेरे पास आंसर निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर का 75.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया का निकला है। अब इसके बाद हमने निकालना है सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल का हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। कितना? पाई आर स्क्वायर। पाई वैसे रहने दो, आर उसने हमें दिया था 12 सेंटीमीटर, तो आर कितना आ जाएगा? 12। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? अभी ऊपर निकाल के हटे हैं, 144 साथ पाई। इसको मल्टीप्लाई करवाओगे दोनों के साथ तो ये मेरे पास आ जाएगा 452.39। समझ आई है? ये एरिया किसका निकला है? सर्कल का। अब परसेंटेज का हमने सिंपल फार्मूला लगाना है। यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे फार्मूला क्या है? परसेंटेज इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओवर
एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100। अब इसकी जगह पे वैल्यूज पुट करो। मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकला था 75.38 75.38 और एरिया ऑफ सर्कल अभी निकला है 452.39। मल्टीप्लाई 100 करवाना है कैलकुलेटर से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे और डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करवाओगे तो ये मेरे पास निकलेगा 16.66%। समझ आई है? ये था क्वेश्चन नंबर 7। किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो बता देना, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करवा दूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर पाई ओवर 8 रेडियन। पाई उसने थीटा हमें ऑलरेडी रेडियन में दिया हुआ है, हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। उसका सिंपल फॉर्मूला होता है थीटा ओवर 2 पाई। अब 2 पाई का मतलब है थीटा पाई ओवर 8 वह लिखी। ये 2 1 आर 2 2 5 आर 10 0 जिसके नीचे कुछ ना 1 होता है। ये पाई ओवर डिनोमिनेटर में 1 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1 ओवर पाई। इस पाई के साथ इस पाई कट जाएगा, तो आप लोगों ने इसके साथ डिवाइड करवाओगे तो बस आप लोगों को ये फार्मूला आना चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए, उसकी परसेंटेज। नेक्स्ट है लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसको समझने की कोशिश करनी है। उसने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है आ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एज हैज एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। यहां पे डिग्री आना है। द सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इसको अगर कट करोगे तो कौन किस तरह होती है हमारे पास, ये कौन इसी टाइप की होती है ना। ये व्हाट इज द स्लांट हाइट। अब स्लांट क्या चीज होती है, यहां से उसके सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का फासला स्लांट होता है। हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन। हमने स्लांट हाइट निकालनी है और रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन निकालनी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, गिवन डाटा लिख लेना है। गिवन में हमारे पास क्या क्या है, गिवन में फाइंड भी लिख लेते हैं। सबसे पहले फाइंड क्या करना है, स्लांट हाइट, हाइट और सेकंड नंबर पे हमने फाइंड करना है रेडियस, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। ये दो चीजें हमने निकालनी है। तो सबसे पहले स्लांट हाइट निकाल लेते हैं। उसके लिए आप लोगों ने सिंपल फार्मूला लगाना है। मैं लिख देता हूं यहां पे L इज इक्वल टू आर थीटा। उसमें सबसे पहले थीठे को आप लोगों ने कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाओगे पाई ओवर 180 के साथ। ये 0 0 के साथ कट गया। 3 5 15 3 6 18। तो मेरे पास आ जाएगा 5 पाई ओवर 6। तो थीठे की वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे 5 पाई ओवर 6 और रेडियस उसने हमें दिया है 12। 12 मल्टीप्लाई 5 पाई ओवर कितना निकला था 6। 6 1 6 6 2 12। तो 2 को आप लोगों ने 5 पाई के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये मेरे पास 10 पाई निकल आएगा। L कितना निकला है 10 पाई, जो बेसिकली उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। सेकंड में हमें उसने कहा हुआ था कि आप लोगों ने निकालना है रेडियस। क्या चीज, रेडियस निकालना है।
और साथ ही ज़रा गौर करना है, मैंने क्वेश्चन में तो नहीं लिखा लेकिन बुक पे क्वेश्चन पे उसने 7 कंडीशन लिखी हुई है लास्ट पे। वो कंडीशन क्या है? आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ कोन। मतलब जो अभी हम निकाल के आर्क लेंथ निकाली है सेक्टर की, वो बराबर होगी सर्कमफेरेंस ऑफ कोन। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला आप लोगों को जुबानी आना चाहिए, मैं लिख देता हूं यहां पे। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब उसने कहा है ये किसके इक्वल है? आर। लिखने के बाद आप लोगों ने नीचे लिखना है लाजमी कि सर्कमफेरेंस किसके इक्वल है? सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू आर्क लेंथ। किसके? आर्क लेंथ के। सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या था? मैंने ऊपर अभी लिखवाया है 2 पाई आर, उस जगह पे लिखो 2 पाई आर। और आर्क लेंथ अभी हम निकाल के हटे हैं, वो निकली थी 10 पाई। अब यहां से आप लोगों ने आर निकालना है, आर इस तरफ रह जाएगा, ये 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ आके डिवाइड, तो पाई पाई के साथ कट जाएगा, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो मेरे पास आर निकलेगा 5 सेंटीमीटर। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला है समझ नहीं आई तो बता देना, मैं उस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दिया करो। ओके, अल्लाह हाफिज़।